जिस प्रेम के द्वारा राधा जी सदा दयाल हो जाए, कौन सा प्रेम है? और विशेष करके कृष्ण महाप्रभु विचार, कृष्ण भी विचार कर रहे, मैं विषय विग्रह हूं, यह आश्रय विग्रह के भाव कैसे आस्वादन करें? इसे श्री राधा प्रणय महिमा कृष्ण होगा सद्योजन मधुर मेरे सौंदर्य माधुर्य है क्या, जो सदा सर्वदा राधा जी आस्वादन करते रहा। और तीसरी क्या है, जब राधा जी में सौंदर्य माधुर्य के आस्वाद के उनके हृदय में जो अनुभव होता है वो है कैसे? ये तीनों वस्तु की मुझे ग्रहण करना, किंतु ये तीन वस्तु के ग्रहण करने के लिए क्या करना? राधा जी के भाव और कांति के चोरी करना पड़ा। यहां पर भी एक प्रश्न आता है, क्या वास्तव रूप में कृष्ण राधे के भाव और कांति के चोरी किया कि नहीं किया? इसके भी अनेक वितर्क भी है। यद्यपि कहा गया राधा भाव कांति चोरी करी कृष्ण अवतीर्ण होइल गौर रूप धरी। ये कथा प्रसंग को अनेकों पुराण की अनेकों कथाएं है। देखो एक समय की बात है, राधा और कृष्ण दोनों एक साथ में कहीं मिल रहे थे और मिलते मिलते अकस्मात राधा जी कृष्ण के कहने लगे, हे कृष्ण आप कुछ मुझे प्रदान करो। बोले क्या चाहते हैं? ये कि तुम्हारी इसलिए एक ही साथ में मैं आस्वादन करूं। अच्छा संभव है? प्रश्न पूछा कि राधा जी क्या प्रश्न पूछा? एक ही साथ में आपके सारे अंग को मैं आस्वादन, ये कैसे हो? हाथ से हाथ मिलाने से हाथ के हाथ जो लगता है, चलो पीठ के पीठ मिलाने से पीठ लगता है, वक्षस्थल के साथ छाती के छाती लगाने से लगता है, किंतु एक साथ में कैसे हो? किंतु कृष्ण ने कहा तुम्हारी ये भाव, ये तुम्हारी ये इच्छा को मैं पूरा करूं। इसलिए कृष्ण ने किया कि राधा जी की जो है श्री अंग की जो है अपने अंग में ही ढक ले। राधा जी के अंग राधा में कोई अंतर नहीं है, पूर्ण रूप में उनकी जो शरीर को जो है राधा अंगों के द्वारा ही ढक लिया। जिसे रायरमंद भी कह रहे हैं, पहले देखिए तुम्हारे सन्यासी स्वरूप, एवे देखी तुम्हार मुई श्याम गोपरूप, तुम्हार सम्मुखे देखी कंचन कंचन पंचलिका, तार गौर कांति तुम्हार सर्वांग ढका। इस कथा इसमें वर्णन होते जा रहे। पहले देखिए तुम्हार सन्यासी स्वरूप, रायरमंद महाप्रभु कार्य कि पहले तो आपको तो सन्यासी स्वरूप मैं नहीं देखा है। ये भी देखिए तुम्हार श्याम गोपरूप, फिर श्याम गोपरूप को मैं दर्शन किया, और तुम्हार सम्मुख देखी कांचन पंचालिका, और कौन है? राधा जी। तार गौर कांति तुम्हार सर्वांग ढका, अर्थात श्रीमती राधिका संपूर्ण रूप से जो है कृष्ण के क्या की ढक दिया, आच्छादित कर। तो कृष्ण की सर्व अंग के राधा जी एक ही साथ में आस्वादन करने के लिए, इसलिए कह रही है पर उस समय
रायरमंदी भी कहने लगे, एक महाप्रभु कहने लगे कि तुम महाभागवत हो, है, तुम्हारी महिमा मैंने श्रवण किया सर्वभट्टाचार्य से। सर्वभट्टाचार्य मुझे भी कहा था, ये प्रभु जब आप दक्षिण देश भ्रमण के लिए जा रहे हैं, आपके योग्य पात्र रायरमंद से अति अवश्य मिले। वो महाभागवत, महाभागवत के लक्षण क्या होता है? सर्वभूतेषु जपस्य भगवत भाव आत्मा है, भूतानि सर्व भागवत उत्तम है। उत्तम भागवत जो है देखते के जो सर्वत्र अपने इष्ट देव के दर्शन होता है, सर्वत्र अपने सर्वभूतेषु जपस्यत, समस्त जीवों के देखते हैं, ये भगवान की सेवा सब करें। कैसे सेवा करें? अपने भावों के अनुसार सब सेवा करें। सर्वभूतेषु जपस्यत भगवत भाव आत्मा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कार्य, तुम तो उत्तम भागवत स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहाँ जा नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति। वन देखी भ्रम है यही वृंदावन, जहाँ नदी देखे मानये कालिंदी। महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए तन। जो उत्तम भागवत होते हैं वो स्थूल वस्तु नहीं देखते है? क्या देखते? अपने दिव्य नेत्र आंखों से भगवान की लीला आदि की स्फूर्ति होता है। कहीं छोटी सी नदी देखा, देखने के साथ ही साथ जमुना की स्फूर्ति आ गई है, और जमुना में राधा आदि गोपियों के साथ जो विहार, जल विहार आदि उसमें स्फूर्ति हो जाए। कहीं छोटी सी वन जंगल को देखा, देखते ही उनके हृदय में क्या होता है? वृंदावन की स्मृति आ जाए। कहीं छोटे पर्वत को देखा और देखते ही क्या हो जाए? गिरिराज गोवर्धन की स्मृति आ जाए। हंताय हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्जो, जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदम। मान तनते सह गोपगणे, पानीय सुजवस कंदर कंदमूल। हंता अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य, स्वयं राधा जी तो इसकी वर्णन करते जाए। देखो ये हरिदास श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। हंता अद्रि हरिदास, जितने भी हरिदास है, ये सर्वश्रेष्ठ हरिदास कौन है? गिरिराज गोवर्धन। श्रीमद् भागवत में कितने हरिदास के नाम में वर्णन है? 4, 3 है। युधिष्ठिर महाराज, और दूसरी कौन है? उद्धव जी के कहा गया हरिदास, और तीसरी बोलो गिरिराज महाराज की जय, जय जय श्री राम। इसका हंता अद्रि हरिदास वर्ज्य, जब राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। मानव तनति सहगोप गौणी, पानी सुबज बंदर बंदर मूल। गिरिराज गोवर्धन जैसे सेवा आदि करते न भूत न भविष्य। राधा जी स्वयं दीनहीन होकर कहते जा रहे। मेरा इतना ही कहना है, ये महाभागवत जो होते हैं स्थूल वस्तु नहीं देखते हैं, ग्रस्त थिंग्स देखते हैं। वो क्या देखते हैं? दिव्य अपराकित आंखों के द्वारा भगवान को लीला आदि दर्शन करते हैं, और कैसे सेवा आदि होती जाती है। सार्वभट्टा चैतन्य महाप्रभु वही कह रहे हैं, जो सार्वभट्टाचार्य आपके बारे में भी तो मुझे बताया है? क्योंकि सार्वभट्टाचार्य कहने लगे, जब ये रायरमंद हम लोग के सभा में आते थे, पंडितों के सभा में आते थे रायरमंद है। रायरमंद तो राजा प्रताप रुद्र की एक तो गवर्नर भी थे उड़ीसा के,
है, दक्षिण देश के जो है वो गवर्नर थे, है। और दूसरी क्या था, और सभा कवि भी थे, महापंडित भी थे, और महापंडित में विशेषकर रसिक आचार्य भी थे। रायरमंद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के पहले है उन्होंने जो ग्रंथ आदि लिखा वो अपूर्व ग्रंथ है, जिसे कहा जाता है जगन्नाथ वल्लभ नाटक है। इतने सुंदर ग्रंथ को उन्होंने रचना की, और उस ग्रंथ को यह नाटक के रूप में प्रकाशित करने के लिए देवदासियों की को क्या सेवा आदि कर दी, स्वयं दिखा दी है। स्वयं लेखक सेवन डायरेक्टर बने है। और यहीं पर भी नहीं, राजा प्रतापरुद्र के खुश करने के लिए है उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर संस्कृत में जो है श्लोक रचना की, जिसके हम पढ़ते हैं। क्या लिए कलयति नयनम दिशि दिशि बलितम पंकजमिव मारुत चलितम है। इसे अंत में क्या लिख रहा है, रामानंद राय कवि गणित है नहीं, गजपति रुद्र गजाधिप मुदितम रामानंद राय। देखो कितने सुंदर, वो महाप्रभु के साथ मिलने के पहले ही ऐसे ऐसे सुंदर है अभिसारिका नायिका श्रीमती राधे के भाव को व्यक्त किया है। इस श्लोक में जो है, इस कीर्तन में क्या हो रहा है, अभिसारिका नायिका, जो 8 प्रकार की नायिका जो है अभिसारिका नायिका है। ये राधा जी अपने प्राणकांत के साथ मिलने के लिए जा रहे, उस अभिसारिका नायिका के भाव यहाँ पर वर्णन होते जा रहे। कलयति नयनम दिशि बलितम है। किंतु सर्वभट्टाचार्य जिसमें कह रहे हैं, जब हम लोग के सभा में जब आते थे, माने अद्वैतवादी पंडितों के सभा में जब आते थे, और उनकी सारे कथा में क्या बोलते थे, बस वो गोपियों की चर्चा आदि करते हैं। अरे कहाँ ब्रह्म की बात करो, निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात करो है। निराकार निर्विशेष ब्रह्म की बात नहीं करके बस वो क्या करते थे, बस कृष्ण और गोपियों के साथ कैसे प्रेम विहार आदि है। इसलिए सार्वभट्टाचार्य कार्य उस समय हम समझ नहीं पाया, उनका हम लोग निंदा करते थे है? अरे अहम ब्रह्मास्मि शंकराचार्य की जो महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानं ब्रह्म सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि, इस कथा को आलोचना नहीं करते हुए बस कहाँ चले जाते थे, गोपियों के रासलीला में प्रवेश कर जाते थे है? उनकी यही बात। उस समय हम लोग हंसी मजाक उड़ाते थे है? किंतु प्रभु आपकी कृपा से आज हम समझ गए कि रायरंग कैसे महान व्यक्ति और महाभागवत कौन करे, सार्वभट्टाचार्य करे है। जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभट्टाचार्य के लिए उद्धार किया, सर्वभुज रूप में दर्शन दिया, तो अब उस समय सार्वभट्टाचार्य महाप्रभु की कैसे सुंदर स्तुति आदि करने लगे है। कौन सा स्तुति है, वैराग्य विद्यान भक्ति योग शिक्षात्मेका पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिज तमहं प्रपद्ये। कितने स्तुति आदि, इसे सार्वभट्टाचार्य जो कार्य ये पहले हम समझ नहीं पाया। रायरमंद ऐसे महाभागवत है। चैतन्य यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी में पधारे है, महाविज्ञ सार्वभट्टाचार्य समस्त प्रकार ज्ञान है उनके, शास्त्र ज्ञान। और महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के दर्शन किया, दूर से दर्शन करते ही चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में अभिष्ट हो गए, विचार करने लगे
बहुत दिन के बाद अपने प्राणाकांत तो गोविंद के साथ मिल रहा हूं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के क्या दर्शन करें? कृष्ण दर्शन करें। साक्षात भजन श्याम सुंदर की चिंतन करके महाप्रभु भाव में अभिष्ट होकर दौड़ रहे आलिंगन करने के लिए, जिसके कहा जाता है सुदीर्घ विप्रलंब के बाद अपने प्राणाकांत के साथ मिलने की जो भाव उत्पन्न होता है वही महाप्रभु के भाव। आलिंगन करने के लिए जा रहे हैं महाप्रभु, आंखों से आंसू बहुत उत्कंठ से। और उस समय जो पुजारी जो है महाप्रभु के क्या गए रोक दिया और महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए। और ठीक उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आए और महाप्रभु पंडा आदि पुजारी को बोली अरे इसे स्पर्श मत करो। सार्वभौम भट्टाचार्य साक्षात देखा ये महाप्रभु की श्री अंग में जो अष्टसात्विक विकार है ये सब देखा। अष्टसात्विक भाव के स्तंभ सेद रोमांच वैवर्ण देखो तो वैवर और रोमांच असुर प्रलय ये सब को देख एक ही साथ में 8 प्रकार के भाव को देखा। महापंडित है देखा है। ये जीवन में तो बहुत दूर की बात है, किसी अवतार में संभव ही नहीं है। एकमात्र श्रीमती राधा जी में ही संभव है। साधु भट्टाचार्य साक्षात रूप में देखा महाप्रभु की समझे एक ही साथ में जो है अष्टात्विक विकास है। किंतु देख करके भी साधु भट्टाचार्य से विश्वास नहीं किया चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। इसलिए कहते हैं ईश्वरे कृपाले साहित्य जहारे ईश्वर तत्व से ही जानी बारे पाए। साधु भट्टाचार्य इतना ही विचार करने लगे कि कोई महापुरुष होगा साक्षात कृष्ण। ये क्यों? महापंडित है, जानते कलियुग में है अवतार नहीं। कलिकाले लीला अवतार ना करे भगवान। कलिकाल में लीला अवतार ही है, लीला अवतार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के साक्षात भगवान के रूप में स्वीकार कर नहीं पाए है। चैतन्य चैतन्य साधु भट्टाचार्य महाविद्वान महापंडित और एक ही साथ में ये अष्टात्विक विकार को देखा। शास्त्र महाज्ञानी पहचानते हैं जब, लेकिन देख कर भी समझ नहीं पाया। तो अब इसके पश्चात जो है साधु भट्टाचार्य विचार से किसको मस्तिष्क विकृति है, इसमें वेदांत अध्ययन इसको करना पड़ेगा, इस कथा बताया गया। और 7 दिन वेदांत श्रवण कराया। कौन? साधु भट्टाचार्य। 8वां दिन हो गया, 7 दिन के बाद 8वें दिन साधु भट्टाचार्य कहने लगे मैंने ये वेदांत के ऊपर व्याख्या दिया, महापद्य शंकराचार्य की विचार को मैंने दिया, ये विचार आपको कैसे महाप्रभु दीनहीन होकर के बोले मेरे समझ ही नहीं आया। साधु भट्टाचार्य यही बोले यदि समझ में तो मौन क्यों धारण करते हो? इसलिए समझ में नहीं आया तो पूछना चाहिए पूछना चाहिए कि नहीं? ये आपने जो बात बताया ये हमारे कुछ समझ में नहीं आया है, आप इसको बताओ। आपने कुछ बताया नहीं। और सारे शिष्य कहने लगे गुरुदेव आपने जो आज जो व्याख्या किया शंकराचार्य की विचार जो दिया वेदांत सूत्र के ऊपर, हम लोग के सामने तो बिल्कुल पानी जैसे मैंने सब समझ गए। कितना सुंदर व्याख्या आपने किया। साधु भट्टाचार्य कहने लगे नवीन सन्यासी क्या तुम्हारी ये अभिमत है? महाप्रभु ने क्या कहा? अरे नहीं, आपने जिस
आप जब श्लोक पढ़ते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ये श्लोक जब उच्चारण व्यासदेव के प्रणीत श्लोक जो है क्या कहते हैं, ऐसे सूर्य के भांति झलमल प्रकाशमान लगते हैं, किंतु जब आप व्याख्या करते हैं ऐसे लगते हैं क्या है, बादल आकर के ढक दिया, सूर्य के ढक दिया। तात्पर्य क्या है, आपने भूल व्याख्या। सार्वभौम भट्टाचार्य जी के शरीर बिल्कुल क्या हुआ, इतने महापंडित आज तक है किसी ने ऐसे शब्द नहीं पढ़े। सार्वभौम भट्टाचार्य के शरीर काफी है। फिर महाप्रभु उनके साथ भी विचार आदि किया, संक्षेप में बताया है, दिखाया जी। वेदांत के तात्पर्य कैसे जाना, दो प्रकार के हम जान सकते हैं, अभिधावृत्ति और दूसरी लक्षणावृत्ति के द्वारा है। अभिधावृत्ति जहां पर साक्षात रूप में जो वर्णन होते जा रहे हैं उसके टीका टिप्पणी के द्वारा करने की क्या जरूरत है? एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान करे है, फिर क्या टीका टिप्पणी करने की है, स्वयं भगवान है। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, ब्रह्म शब्द के मूल अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ क्या है, प्रिंसिपल मीनिंग क्या है, स्वयं भगवान। ये कहते ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, और वो भगवान कैसे, षष्टिर्जपूर्ण भगवान है, ऐश्वर्य समग्र वीर्य जस श्री ज्ञान वैराग्य शैव सन्न भगवत, ये सड़गुण रहा था वही तो भगवान, और वही भगवान के जिसके समान कोई नहीं है, उनके तो अधिक तो बहुत दुख की बात है। क्या श्लोक है, जस्य कार्य कारण से न विद्यते न तत्स समक्ष अधिकस्य विदिश्यते पराशरते विविधस्वते स्वाभाविकी ज्ञान बल है। ऐसे सुंदर सरस्वती भगवान ये सर्वशक्तिमान अनंत शक्ति है, चित शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। चित शक्ति की तरह चित जगत आदि प्रकट करते हैं, जड़ शक्ति के जड़ा जगत प्रकट करते हैं, और जीव शक्ति जीव आदि की प्रकट करते हैं। ऐसे सरस्वतीपूर्ण भगवान का आप कहते हैं निर्दोष से निराकार कर, भगवान कैसे सुंदर रूप वर्णन है। महाप्रभु एक एक करके जो है वही वेदांत सूत्र के ही महाप्रभु व्याख्या और सारे उनके त्रुटियां भूल के उन्हें महाप्रभु दिखा। बोले शंकराचार्य के शंकराचार्य शंकर के दोष नहीं है, बोले शंकर साक्षात महाप्रभु भी दीनहीन होकर के शंकराचार्य कौन थे, साक्षात शिव जी है। शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए है, वो तो ते शंकर आज्ञावाही सेवक कहा जाता है, कृष्ण के आज्ञावाही से आदेश पालन करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा शंकर मायावाद असस्तास्त्र प्रच्छन्न बुद्ध उच्चते, जब तुम मायावाद में प्रच्छन्न बुद्धवाद को तुम संसार में प्रचार करो, असुरों के मोहित करो, तो शंकराचार्य व शंकर के दोष थोड़ी, इसलिए कहता है मायावाद सुनी ले अपराध। शंकराचार्य व शंकर की कोई दोष नहीं है। महाप्रभु सुंदर में ऐसे विचार दिखाए, और अंत में चैतन्य महाप्रभु भी दिखा मैं कौन हूँ, जो सर्व बुझ दर्शन कराया, ये सब कथा उन्हें करे है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी संपूर्ण रूप से महाप्रभु के चरण में समर्पित, और महाप्रभु उनकी भी कृपा है। वो वेद गुप्त कथा कहने कहारी ना कही बात, महाप्रभु कहने लगे देखो जब तक मैं इस संसार में रहूंगा, ये तो वेद गुप्त जैसा मेरे जो सुंदर स्वरूप जो तुमको दर्शन कराया, स्वरूप दर्शन दो है, इस सबके निकट मत करो, अपने हृदय में रखो है।
और तब से शंकर सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु की अनुगत हो और चैतन्य महाप्रभु अब दक्षिण देश जाने के लिए समय हो गया। उस समय कह रहे हैं आपके योग्य पात्र कौन है? हे राय रमन, आपके भावों को अनुभव कर सकते, खिलाफती अवश्य मिले। तो महाप्रभु पहले रायरमंद के वंचना करने के लिए जा रहे थे। ये मैं जानता, तुम तो महाभागवत हो, तब उसमें चैतन्य रायरमंद कहने लगे प्रभु जीव उद्धार दे तब अवतार, आप वही कृष्ण हो, जीव उद्धार करने के लिए आए हैं, आप मुझे वंचना न करें, कपटता न करें। जब ऐसे कहने लगे चैतन्य महाप्रभु हंसी प्रभु तारे दिखाई लो, रसराज महाभाव स्वरूप है। और जिस रसराज महाभाव स्वरूप को देख करके रायरमंद स्थिर कर मूर्छित होगा, रायरमंद मूर्छित हो गए। ये ऐसे सुंदर जो रसराज महाभाव स्वरूप, वो रसराज महाभाव स्वरूप क्या है जिसको देख करके रायरमंद मूर्छित हो गए? इसके भी एक प्रश्न उठता है। ये रायरमंद महाप्रभु के लीला में कौन थे? विशाखा देवी। एक कृष्ण लीला में विशाखा देवी है और महाप्रभु की लीला में रायरमंद। उन्होंने उसी लीला में तो देखा, विशाखा के रूप में तो देखा, किसको देखा? राधा जी को देखा, कृष्ण को देखा, सब कुछ है। और यहाँ पर भी रायरमंद जी कह रहे हैं तुम्हारा त्रिभंग रूप को मैंने देखा, कंचन पंचालिका उसको भी देखा। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु जब रसराज महाभाव स्वरूप को प्रकट किया और उसके देख करके रायरमंद क्या हो गया? मूर्छित हो, शरीर को धारण करने का मूर्छित हो। क्यों मूर्छित हो? इसमें रहस्य क्या है? इस कथा को आगे वर्णन करेंगे। वंशा बुद्ध कृपा सिंधु देवता पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनाउंस करो। हाँ, थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ। हम लोग लॉकडाउन। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए एक सूचना है। मठ मैनेजमेंट की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि किसी भी बाहरी भक्त को मठ में प्रवेश नहीं कराया जाएगा 30 जून तक। उसके बाद में फिर अगली इंफॉर्मेशन तक हम लोग सूचना देंगे। The Mutt management had decided that nobody from the outside will be allowed from tomorrow. There will be lock on the gate, so please abide by the rules of the Mutt. Till 30 June. We will give you the next information after 30 June. मैं परेशान हूँ।